नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। ये सवाल हम पहले भी उठाते आए हैं। क्या कोई नेता देश हो सकता है? क्या सरकार चला रहे नेता की आलोचना करना देश की आलोचना करना है? जब बीजेपी सांसद खुद मोदी को ही देश बताने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। जनता ये भी जानती है कि सवालों से बचने के लिए ही पीएम मोदी की छवि को देश की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इन्हें या तो आप अंधभक्त कह लीजिए या फिर इनकी नासमझी का ख्याल करके इनके लिए दया प्रकट करो। वो इसलिए कि ये सांसद तो बन गए, पर अफसोस कि नेता और देश के बीच का फर्क ये नहीं समझ पाए। खैर, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद खासकर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी सरकार के मंत्रियों की बौखलाहट ज्यादा सामने आ रही है। वैसे तो लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, नक्सलवाद, अर्बन नक्सल, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, आतंकवाद, देश विरोधी, देशभक्ति, इन सारे मुद्दों को लेकर राजनीति की गई। वोटों का धार्मिक तुष्टीकरण करने के लिए न्यूज़ चैनलों ने भी पूरा साथ दिया। और अब जब जनता इन सारे मुद्दों को समझने लगी है तो हदों को पार करते हुए बीजेपी सांसद पीएम मोदी को ही देश बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज कहते हैं कि हमारे नेता मोदी सारे विश्व के नेता हैं और सारे देश में चर्चा है। मोदी है तो देश है। सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के मंत्री जब बयान देते हैं तो वो कतई नहीं सोचते कि इस बयान से समाज पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि मोदी सरकार ने शुरू से ही जनता को देशद्रोही और देशभक्ति में उलझाए रखा है। लेकिन आइए इससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस चुनावी माहौल में ये नई आग छेड़ने की कोशिश क्यों की गई है और कैसे की गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी दोबारा आ गई तो वो संविधान बदल देगी और चुनाव करवाना ही बंद कर देगी। अपने विवादित बयानों से पहचानने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि ये चुनाव लोकसभा चुनाव यानी 2019 का जो चुनाव है, ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने संपर्क निधि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब जो चुनाव होगा वो देश का आखिरी चुनाव होगा। मैं सन्यासी हूं और कह रहा हूं कि ये चुनाव देश का आखिरी चुनाव है और 2024 में चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केवल यही चुनाव है, ये चुनाव देश के नाम पर लड़ा जा रहा है। अब आप देखिए कि देश के नाम पर राजनीति किस तरीके से की जा रही है और चुनाव को ये आखिरी चुनाव बताया जा रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी सरकार ने अब खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर हिटलरशाही हुकूमत आने वाली है? अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी आला कमान अपने सांसद पर इस तरह के बयान के लिए कार्रवाई क्यों नहीं करती है? बीजेपी की तरफ से लगातार गैर संवैधानिक बयान दिए जाते रहे हैं और पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले आनंद कुमार हेगड़े ने संविधान बदलने की बात कही थी। यहाँ तक कि मोदी सरकार में संविधान की प्रतियां भी जला दी जाती हैं, लेकिन संसद खामोश रहती है। आज जब देश में रहने वाले अधिकतर लोग परेशान हैं तो देश के नाम पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि दुनिया के इतिहास में पहले भी इस तरह की राजनीति हो चुकी है। हिटलर ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। उसने भी पहले जर्मनी की जनता से कुछ वक्त मांगा था और हालातों को सुधारने की बात कही थी, और उसके बाद वहाँ क्या हुआ ये सब आप लोग बखूबी जानते हैं। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।